नमस्कार साथियों, आज अपन बाबा महाकाल यानी कि उज्जैन महाकाल मंदिर के बारे में ज़रूर जानेंगे कुछ रहस्यमय बातें। तो साथियों चलो स्टार्ट करते हैं। उज्जैन देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल यानी कि उज्जैन देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी होने से भी इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। यह भी कुछ बातें बताई गई है। महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है, मतलब स्थित है, जो बहुत जागृत है। इसी शिवलिंग में शक्ति ज़्यादा है, यह कहा गया। इसी कारण केवल यहाँ तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। यह प्रचलित मान्यता थी कि शमशान में की ताज़ा चिता की भस्म से भस्म आरती की जाती थी, पर वर्तमान में गाय के गोबर कंडों की भस्म से भस्म आरती की जाती है। यानी कि बाबा महाकाल की जो भी आरती पहले के ज़माने में जो भी होती थी, वो जिस भी इंसान की चिता की जो राख होती थी उससे भस्म आरती की जाती थी। पर अभी जो वर्तमान में है, फिलहाल में अभी गाय के गोबर के कंडों से भस्म आरती की जाती है। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो दोस्तों यह भी कहा जाता है जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साथियों, महाकाल को कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है। बाबा महाकाल जो भी किसी व्यक्ति का काल होता है ना, उसी काल को हर लेते हैं। इसीलिए बाबा महाकाल को काल का काल कहा जाता है। बाबा महाकाल अनादि काल से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह भी कुछ बातें बताई गई है। बाबा महाकाल की उत्पत्ति अनादि काल से मानी जाती है। महाकाल मंदिर 4 आरती होती है। महाकाल मंदिर में, बाबा महाकाल के मंदिर में 4 आरती होती है, जिसमें सुबह में भस्म आरती होती है। बाबा महाकाल की आरती के लिए भक्त लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और भस्म आरती लेते हैं। महाकाल मंदिर में सभी हिंदू त्योहार सबसे पहले मनाने की परंपरा है। भगवान शिव का त्योहार महाशिवरात्रि तो 9 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, मतलब महाशिवरात्रि के 9 दिन पहले शुरू हो जाती है, जिसको शिवरात्रि भी कहा जाता है, महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। जिस तरह माता की नवरात्रि होती है उसी तरह शिवरात्रि भी होती है महाशिवरात्रि में। उसी तरह बाबा महाकाल को भी 9 दिनों तक अलग अलग श्रृंगारों से सजाया जाता है। महाशिवरात्रि में बड़ी संख्या में यानी कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी होती है। शामिल भक्त लोग होते हैं जो दर्शन करने आते हैं। तो साथियों, बाबा महाकाल के बारे में जितना कहा जाए उतने अपने शब्द कम है।
तो साथियों, आप मेरी बात का ज़रूर यकीन करिएगा, आपको भारत माता मंदिर आना है। जब भी आप उज्जैन आओ तब आपको महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करना है सबसे पहले। तो आप जब भी आओ तब आप अपनी गाड़ी मतलब नदी के उस पार मत लगाओ। यहाँ जस्ट भारत माता मंदिर के पास में एक पार्किंग मस्त वाली है। तो आपको उज्जैन महाकाल मंदिर में जाना है तो मंदिर भी पास में पड़ेगा। तो साथियों, ये है अपने इंडिया का नक्शा जो कि पूरे भारत में शिवलिंग स्थापित है। ये देख सकते हैं आप, कहीं पहाड़ों में है, कहीं नदी के पास में है और कुछ छोटे छोटे पर्वत बना रखे। तो साथियों, ये है भारत माता का मंदिर पीछे और नक्शा है, सूर्यांश है। तो आप जब भी ये वाली नदी आप उस पार अपनी कार पार्किंग करोगे, यह गलत है। आपको भारत माता मंदिर के पास में पार्किंग है, उसी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्किंग करना है। तो आपको महाकाल मंदिर का दर्शन अच्छे से होगा और मतलब आपको जाने में भी आसानी होगी। तो हम आए थे पहली बार, तो हमने यह सबसे सस्ता और सुंदर यानी कि अपनी पार्किंग ढूंढी थी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी पास में और पार्किंग भी मस्त है, तो दर्शन भी करने में हमको आसानी रही। दर्शन भी मस्त किए हमने। मोबाइल तो आप लोगों को पता है कि मंदिर के अंदर नहीं ले जाने देते। तो साथियों, अब हम यहाँ से जाएंगे इंदौर के लिए रवाना। तो आपको अगर मेरा ये व्लॉग जय श्री महाकाल साथियों, आज हम यहाँ महाकालेश्वर मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल अभी हमने दर्शन कर लिया और अब हम दर्शन करके यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से आप लोगों के लिए हम नए नए व्लॉग लाते रहेंगे। तो साथियों, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं इंदौर की ओर और इंदौर जाके हम गोविंद का बर्थडे मनाएंगे। तो गोविंद के बर्थडे का भी वीडियो आएगा, ज़रूर देखना। तो चले, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।